तो चलिए आज देखते हैं कि जो एप्पल के जो प्रोडक्ट्स है जैसे मैकबुक हो, आईपॉड्स, आईफोन वगैरह जिनके प्राइसेस बहुत खतरनाक हाइक हुए हैं चिप शॉर्टेज के कारण, तो उसका देखते हैं जनरल पब्लिक और जो टेक क्रिएटर्स हैं उनका क्या रिएक्शन है। चलिए आ जाए देखते हैं। तो हाँ, बहुत सारे अलग अलग शॉर्ट्स है, लॉन्ग फॉर्म वीडियो में चलते हैं। टेक्निकल गुरुजी का वीडियो पहले आया है, तो देखते हैं इनका क्या कहना है। दोस्तों आप सभी अलग अलग क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन में जाके प्रॉम्प्ट मांगते रह गए और भैया एआई का इस्तेमाल कर लिया हमने। दुनिया भर में हो गई है शॉर्टेज मेमोरी की और प्राइस बढ़ चुकी है ऑल अक्रॉस। इनफैक्ट अभी एप्पल ने अपने मैक्स और आईपैड वगैरह की प्राइसेस को बढ़ा दिया है। आज उसमें बात करते हैं भैया कहां पे कितनी प्राइस बढ़ी है एंड ओवरऑल मार्केट में क्या हाहाकार मचा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। और अलग अलग प्रॉम्प्ट्स डाल के जो चाहे वो क्रिएट कर लो एंड चैट जीपीटी से सवाल पूछ लो एंड ऑल दैट। मतलब देखो काफी कन्वीनियंस जो है वो लेके आया है, बट दूसरे नेगेटिव इंपैक्ट है। देखो मैं मेंटल लेवल पे क्या उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी हम बात करते हैं ऑन लार्जर स्केल की। देखो एआई के दोस्तों इतने ज्यादा जो फिलहाल सर्वर्स को डेवलप किया जा रहा है, जो प्रॉपर डेटा सेंटर्स वगैरह हैं, इन सब में रिक्वायरमेंट किसकी रिक्वायरमेंट है चिप्स की। अब इसके चलते दोस्तों जो मेमोरी की शॉर्टेज है चारों तरफ दुनिया में वो बहुत ज्यादा है। यही देखिए मैं बोल रहा था कि ये जो चिप्स के कारण चिप शॉर्टेज सब, मतलब फिर वाटर शॉर्टेज, ये सब मतलब एआई का जो मतलब मैसिव यूज़ है ना, हम तो मतलब प्रॉम्प्ट देके भूल जाते हैं, लेकिन जो प्रॉम्प्ट एक प्रॉम्प्ट के पीछे जितना वाटर और इलेक्ट्रिसिटी और एआई का जो पावर है मतलब कंज्यूम होता है, वो मतलब लोग सोच भी नहीं सकते। प्राइसिंग बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है, बहुत बहुत ज्यादा। और पूरी मोबाइल इंडस्ट्री में, कंप्यूटर इंडस्ट्री में हमने देखा है कि भाई प्राइसिंग एकदम थ्रू द रूफ जा रही है। मोबाइल फोन आप देखें इंडिया में आपको जिनके मिल रहे हैं, जिनके बजट में मतलब नए मॉडल्स जो आ रहे हैं वो। हाँ, ये बात काफ़ी सही है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का प्राइस यूजुअली विद टाइम घटता है, लेकिन अभी मतलब बहुत ही पिक्यूलर फिनोमेनन देखने को मिल रहा है कि मतलब मैं देख रहा हूँ कि अगले पिछले साल से ही मतलब प्राइसेस या तो स्टैगनेंट है या तो बढ़ रही है। घटने का बहुत ही मतलब रियरली मैंने सीन देखा है। बहुत ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं ऑल अक्रॉस एवरी ब्रांड इज फाइटिंग। दोस्तों एप्पल जो है वो बहुत बड़ा जायंट है इस मामले में। एप्पल का सप्लाई चेन यूजुअली इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब द वे दे मैनेज थिंग्स, द वे दे प्रोक्योर देयर रॉ मटेरियल्स एवरीथिंग। मतलब अगर एप्पल पे बैठ आ गया तो आप समझ के देख लो कि रियल सिचुएशन है वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। अभी बात तो सही है। यहाँ दोस्तों फाइनली एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस को बढ़ा दिया है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो प्राइस इंक्रीज हुई है ये हुई है फॉर ऑल द मैक प्रोडक्ट्स, फॉर ऑल द आईपैड्स, साथ में होम पॉड, एप्पल टीवी, एप्पल विजन प्रो, सब तरफ आपको जो है वो प्राइस बढ़ती मिली है। अभी यानी सारे प्रोडक्ट्स में शायद ऑलमोस्ट एप्पल ने हाइक किया है। आईफोन की प्राइस नहीं बढ़ी एप्पल ने, बट अगर यही चीज रही आगे तो आई एम श्योर कि ये प्राइस भी बढ़ सकती है एंड नए मॉडल जो लॉन्च होंगे वो भी शायद और महंगे, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है ब्रांड्स के पास में। तो प्राइस है मेमोरी की वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। अभी अगर हम दोस्तों बात करते हैं इंडिया में जो प्राइसिंग बढ़ी है, तो भाई मतलब रफली मतलब 15-20% से 35-40% तक जो है वो प्राइस बढ़ चुकी है। हम आईपैड के मामले में बात करते हैं तो इवन फॉर द बेस आईपैड प्राइस ऊपर गई है एंड करते करते अगर आप सारे मॉडल्स देखेंगे तो हर तरफ प्राइस बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इनफैक्ट आईपैड प्रो वगैरह सेम केस में बात करते हैं मैक की, तो मैकबुक नियो से अगर बात करें तो वहां पे प्राइस बढ़ी है एंड ऑल द वे मैकबुक प्रो जो है वो भी अभी बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपेंसिव हो गया है। तो देखिए मतलब हाइक देखिए पूरा मतलब हर एक जगह एटलीस्ट 50,000 का बढ़ा है। मतलब इसे मतलब मैसिव, मतलब ऐसा नहीं कि 10,000, 20,000, 5,000 मतलब बढ़ाया तो एकदम मतलब देख मतलब बोल के बढ़ाया है प्राइस। तो मतलब सच में इम्पैक्ट तो दिख रहा है। रिन्यूअल प्राइसिंग। अगर आप डेस्कटॉप मैक्स की बात करते हैं तो मैक मिनी की प्राइस बढ़ चुकी है, मैक स्टूडियो की प्राइस बढ़ चुकी है। ऑल अराउंड होम पॉड हो या एप्पल टीवी, प्राइसिंग चारों तरफ बढ़ रही है। आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल कि अभी मेरे फ्रेंड ने मैकबुक प्रो लिया एंड इट वाज द बेस वेरिएंट 14 इंच वाला। उसकी प्राइस थी 1,89,900। जस्ट 2-3 दिन पुरानी बात है और जस्ट अभी जो प्राइस बढ़ी है कितनी हुई है 2,39,900। तो बेसिकली 50,000 रुपए का क्लियर जंप हो गया है बेस मैकबुक प्रो 14 इंच की बात कर रहा हूं विद M5 चिप। तो जो प्राइस जंप है बहुत ज्यादा। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। ये जो लैपटॉप मेरे सामने है 16 इंच वाला मैकबुक द हाईएस्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन, तो ये अभी 8 लाख की रेंज में था और अभी ये 12 लाख के पार जा चुका है। 4 लाख रुपए का डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर में इन दिस मैक राइट हियर। तो ये आप सोचो यार कि कितनी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं आगे। आई डोंट नो कि कब सेटल होगा। यहाँ पर इन्होंने बेसिकली वही जो चीप हरकत है इनकी, जो फ्लेक्स मार दिया मैकबुक द हाईएस्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन, तो ये अभी 8 लाख की रेंज में था और अभी ये 12 लाख के पार जा चुका है। 4 लाख। ये क्यों पता नहीं बीच में फालतू में हर एक जगह फ्लेक्स मारते रहते हैं। ये मतलब बहुत बेकार लगता है कि भाई आपके पास है पैसा, फिर भी मतलब ठीक है लोगों को पता है, लेकिन बार बार उसको मतलब बोल के मतलब वही जो कैलकुलेटर ने किया था कि दिखाता है दूसरों को कि हाँ भाई गरीब हो बोलो। लाख रुपए का डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर में इन दिस मैक राइट हियर। तो ये आप सोचो यार कि कितनी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं आगे। आई डोंट नो कि कब सेटल होगा, कितना इसमें टाइम लगेगा, बट देखो अगर एप्पल भी इससे छूटा नहीं है ना, मतलब एप्पल ने इतने टाइम तक सस्टेन किया जब बाकी सब ब्रांड जो है वो अपनी प्राइसिंग को बढ़ा रहे थे एंड दे कुड कंट्रोल कि 15,000 20,000 का अच्छा फोन मिल रहा था वो अभी मिल रहा है, वो 30,000 के फोन हो गए। तो दैट वे अभी तक तो एप्पल काबू करके बैठा था। इनफैक्ट अपने आईफोन को तो अभी तक भी इसने थोड़ा साइड करके बचा के रखा है इस प्राइस हाइक से, लेकिन आई डोंट थिंक इसकी सिचुएशन जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी है फिलहाल के लिए। गुड लक टू यू अगर आपने अभी रिसेंटली कोई मैक परचेज किया है, तो वेरी गुड फॉर यू कि आपको बहुत अच्छी प्राइस पे अच्छा प्रोडक्ट मिल गया है एंड बी हैप्पी कि आप वहां पे कर रहे थे उसको थोड़ा सा टोन डाउन करना पड़ेगा बिकॉज़ ऑल ऑफ द चैट जीपीटी मतलब इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है कि ऊपर वो जो रिक्वेस्ट करता था कि बैकग्राउंड में किसी चीज को आपको रिमूव करना हो या एनीथिंग यार, लोग तो वेदर तक चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो है कि ये जो मतलब ये चैट जीपीटी का ओवर डिपेंडेंस है कि जरूरत नहीं फिर भी फालतू लोग प्रॉम्प्ट यूज करें। मतलब थोड़ा मतलब फ्री जब भी होता है ना, लोग मतलब उससे मतलब पता नहीं इतना मैनेजर करते हैं चीज़ों को कि फ्री है ठीक है, जरूरत नहीं क्यों यूज़ कर रहे हो भाई, गूगल है सर्च मारो सब कुछ चैट जीपीटी। सही बात नहीं, बात सही। और इसके लिए ना ये मतलब होना ही था क्योंकि डिमांड इतना ज़्यादा और सप्लाई कम हो तो भाई डिमांड सप्लाई का मिसमैनेजमेंट और प्राइस हाइक
तो एआई के ऊपर वो जो रिक्वेस्ट आप डालते हैं यहाँ पे जो बैकएंड उसको लेके कितने रिसोर्सेज लेते हैं एंड उसका जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर पूरी इंडस्ट्री के ऊपर दिस डिवास्टेटिंग। गाइस फिलहाल में इतना ही देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ठीक है, अब देखते हैं अगला कौन है। एप्पल बैक टू स्कूल सेल इज डेड। तो गाइस एप्पल ने बैक टू स्कूल की सेल को छोड़ो, इस समय बैंड बजा दिया सबकी। आईपैड्स और मैकबुक्स की प्राइस इंक्रीज कर दी है और इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर दी है सभी ने 6,000 रुपये से करी हो। बैक टू स्कूल की सेल 2-4 दिन में शुरू हो जानी चाहिए थी। एप्पल सपोर्ट से भी बहुत सारे लोगों ने बात करी और इस वीकेंड तक एक्सपेक्टेड था कि एप्पल की बैक टू स्कूल की सेल स्टार्ट हो जाएगी, बट गाइस इस समय एप्पल ने बैक टू स्कूल की सेल की पूरी तरीके से बैंड बजा दी है। मैकबुक्स और आईपैड्स की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आईपैड है सीधा 60 लेने के देने वाला उल्टा ही कर दिया। वहाँ ये पता नहीं था, बैक टू स्कूल वाला मुझे पता नहीं था। 5,000 से 90,000 रुपीज़ का हो गया आपकी वेबसाइट पे। आईपैड प्रो गाइस 1 लाख रुपीज़ का सीधा 1,40,000 का हो गया। मैकबुक एयर M5 1,20,000 से सीधा 1.5 लाख का हो गया। गाइस मैक मिनी 95,000 रुपीज़ का। एप्पल ने लिटरली गाइस 30,000 40,000 रुपए से प्राइस इंक्रीज कर दिया। एप्पल टीवी होमपॉड वगैरह मैं बोल रहा हूँ ना कि बोल के प्राइसिंग किया, मतलब सच में मतलब शॉर्टेज का मतलब दिख रहा है कि बेसिकली चिप शॉर्टेज मतलब ऐसा ना मिथ है एआई बबल वगैरह, लेकिन देखिए डिमांड के लिए और सप्लाई मिसमैच का क्या होता है। इतनी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हो गई है। वर्ल्ड वाइड हुई है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा हुई है। अगर आप यूएस वगैरह से भी कंपेयर करोगे वहाँ पे 100-200 के आसपास हुई है, पर गाइस इंडिया में उससे और ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हुई है। मैकबुक्स और आईपैड्स इस टाइम पे इतने इलॉजिकल हो गए गाइस। जो नॉर्मल बेस आईपैड है गाइस वो 50,000 का हो गया, 32-33,000 से। लिटरली एप्पल ने इतनी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज कर दी है कि अगर बैक टू स्कूल की सेल स्टार्ट भी होती है तो कोई लॉजिक नहीं है इन प्राइसेस को एनालाइज करना। एजुकेशन प्राइसिंग भी आप देखोगे आपको कोई सेंस नहीं करता इस टाइम पे। एक पेंसिल और एयरपोर्ट के पीछे गाइस अगर यही प्राइसेस रहती हैं जो मोस्ट प्रोबेबली यही रहेंगी, एप्पल इनको नहीं चेंज करेगा, तभी उन्होंने बढ़ाई है। तभी बैक टू स्कूल की सेल भी गाइस इस बार इतनी ज़्यादा पोस्टपोन हुई है क्योंकि एप्पल ने प्राइस हाइक्स कर दी थी। मुझे कितने कमेंट्स आ रहे हैं कि बैक टू स्कूल की सेल क्यों नहीं स्टार्ट हुई, इसलिए गाइस एप्पल उसको उतने टाइम से डिले कर रहा था। वरना अगर आप हर साल का ट्रेंड देखो तो उस हिसाब से गाइस अभी बैक टू स्कूल की सेल स्टार्ट होनी चाहिए, बट प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है आपको सेंस नहीं करता। एप्पल की वेबसाइट से लेकर अमेज़न फ्लिपकार्ट पे जाओ, अगर आप वेट कर रहे हैं बैक टू स्कूल की सेल का, वहाँ से देखो ऑफलाइन स्टोर्स पे आपको अच्छी प्राइस मिल जाए तो कल जाकर वहाँ पे भी देख सकते हो। बैक टू स्कूल की सेल का गाइस मत वेट करो। अगर कुछ यही है बैक टू स्कूल स्टडी है क्योंकि देखते हैं ये लोग अच्छा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि पिछले 1-2 दिनों से आप लगातार जो जियोपॉलिटिकल लेंस है ना उससे अगर समझेंगे ना तो और बढ़िया। एप्पल के बारे में सुन रहे होंगे। मैं खाने वाले एप्पल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं खाने वाले वो बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं भारत के अंदर। आईफोन को अगर आप छोड़ दो, बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें 20%, 50%, 70% तक हाइक हुआ है। आप देख सकते हो खबर, एप्पल्स बिगेस्ट प्राइस हाइक ईयर, वाई मैक्स आईपैड सडनली कॉस्ट अप टू ₹1 लाख मोर। मतलब आप जिसके लिए पहले 2 लाख देते थे अब 2.5 लाख 3 लाख इस तरह के प्राइसेस हुआ। और मैं आपको बता दूं ये स्पेशली भारत को सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया है। वैसे तो पूरे दुनिया में प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं मैकबुक के, ये जितनी भी चीजें हैं, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा असर हुआ। और सवाल ये भी आता है कि वैसे मान लो अगर एप्पल के प्रोडक्ट्स राइज हो रहे हैं तो क्या बाकी की जो कंपनीज हैं लेनोवो डेल क्या उनके भी प्राइसेस बढ़ेंगे? तो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इसके पीछे का असली कारण क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि जिस तरह से ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रैपिड ग्रोथ हो रहा है, सप्लाई चेन में कंस्ट्रेंट आ रहा है, तो हर तरफ से इसका असर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब ये ओवरऑल मतलब जो सप्लाई चेन का जो मतलब दिक्कत है ना उस पर मतलब डिपेंड करा है। ऐसा नहीं कोई एक करेंगे दो कारण, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस के लिए इतना प्राइस हाइक हो सकता है। मतलब एक दो कारण के लिए इतना प्राइस तो नहीं इंक्रीज होगा। जो प्रोडक्ट्स की हम बात करें इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइस राइज हुआ है और हर एक मॉडल आप देख लीजिए। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर भी करके दिखाता हूं कि यूएस के अंदर जो हाइक हुआ है उसका कितना परसेंटेज है, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। और भारत में जो प्राइस हाइक हुआ है, जैसे मान लो अगर हम बात करें मैकबुक प्रो 14 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 70,000 रुपए इंक्रीज हुआ है। पहले 1,70,000 का था तो ये 2,40,000 का, मतलब भारत में 40% इंक्रीज। वहीं अमेरिका में 17 वही ये परसेंटेज ही मतलब डराव देना। 58% क्या है प्रोडक्ट मैक मिनी, ओके 38.5 40% या अच्छा आईपैड वगैरह हाँ % इंक्रीज हुआ है प्राइस। iMac देख लीजिए, इनफैक्ट एप्पल टीवी 4K ये पहले आप देख सकते हो यहाँ पर 74% का इंक्रीज हुआ है और ये अमेरिका में 54%, मतलब मैसिव जंप। 74 मतलब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है क्या? एप्पल टीवी 4K 60 ये मतलब प्राइस इंक्रीज है कि 14,900 का एप्पल टीवी। चलिए देखते हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा एप्पल के प्राइसेस इंक्रीज क्यों है? पहला तो सवाल ये आता है। देखो ज्यादातर लोगों को लगेगा इन्फ्लेशन है, हो सकता है टैरिफ का एक बड़ा चक्कर हो सकता है ट्रम्प की वजह से, तो ये बहुत ही छोटा पार्ट है। रियल जो रीजन है वो काफी बड़ा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिवोल्यूशन। पिछले 3 सालों से आपने देखा होगा पूरी दुनिया एआई आर्म्स रेस में चल चुकी है और जो कंपनीज है वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कौन सी कंपनी? जैसे ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, मेटा, एनवीडिया, ये हर एक कंपनी आप देखोगे तो मैसिव अमाउंट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये लोग एआई डेटा सेंटर बना रहे हैं और हर एआई सर्वर को क्या चाहिए? एक्सट्रीमली पावरफुल जीपीयू चाहिए, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अलावा मैसिव रैम चाहिए, ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, हाई स्पीड नेटवर्किंग चाहिए। और ये जितनी भी चीजें वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करती हैं मेमोरी चिप्स के ऊपर। अब क्या होता है ना कि मेमोरी चिप्स की अगर हम बात करें तो 2 मेन प्रकार के होते हैं, एक रैम होता है, दूसरा होता है नैंड फ्लैश। तो रैम बेसिकली डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या होता है जैसे मान लो कंप्यूटर की जो वर्किंग मेमोरी है ना वो एक तरह से आप कह सकते हैं। मान लो आपको कोई वीडियो एडिट करना है, इंटरनेट पर ब्राउज करना है, फोटोशॉप ओपन करना है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है, तो उस केस में रैम का इस्तेमाल होता है। और नैंड फ्लैश बेसिकली आपका जो परमानेंट स्टोरेज होता है, जैसे कि आपने एसएसडी सुना होगा, आईफोन स्टोरेज हो गया, मैकबुक स्टोरेज हो गया, यूएसबी ड्राइव हो गया। तो ये दोनों ही जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं बिकॉज जो एआई कंपनीज हैं वो इनको बड़ी मात्रा में खरीद रही हैं। और देखो इकोनॉमिक्स में यही होता है, हर चीज डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है। जहां डिमांड बढ़ा प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा एआई को मेमोरी कितनी की आवश्यकता है? देखो एक नॉर्मल अगर आप लैपटॉप की बात करो तो उसमें 16 GB रैम होगा, 512 GB SSD होगा। एक नॉर्मल लैपटॉप आज के डेट में आप जाओगे तो इस तरह का आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। लेकिन जो एआई सर्वर होता है उसके अंदर 1 से 2 TB रैम हो सकता है, मल्टीपल एंटरप्राइज सेंटर में 1000 प्रचार नहीं करना है। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट मेमोरी मैन्युफैक्चरर्स कौन सी जैसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, SK हynix, माइक्रोन टेक्नोलॉजी हो गया। पहले क्या था कि ये ज्यादातर स्मार्टफोन कंपनीज को, लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स को प्रेफर किया करते थे, उनको सप्लाई किया करते थे। लेकिन अब क्या है कि जो बड़े-बड़े एआई फर्म्स हैं जो इतने सारे बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं उनसे ज्यादा ऑर्डर आ रहा है, इनसे वॉल्यूम ज्यादा आ रही है, प्रीमियम सप्लाई डिमांड का मिसमैच, यही बोल रहा था मैं हैं कि उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है जिसकी वजह से एप्पल को अब अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर दाम बढ़ाने पड़े। लेकिन सवाल ये है कि भारत में ही इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि वैसे तो दाम हर जगह बढ़े हैं, कहीं पर 15%, कहीं 20%, भारत में 50%, 70%, ऐसा हाइक क्यों हुआ है? एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर जब हम एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली आईफोन ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। बाकी के जितने प्रोडक्ट्स हैं ना, मैक हो गया, आईपैड हो गया, ये अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं। और ये बहुत बड़ा रीजन है।
इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर हेवी ड्यूटी लगती है, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन हो गया, तो हर एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जब भी इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वो प्राइस और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर दूसरा जो कारण है रूपी हमारा कमजोर हुआ, पिछले आपने देखा होगा स्पेशली ईरान वॉर के समय किस तरह से रूपी जो है 97 98 इतना तक चला गया था, और एप्पल के प्रोडक्ट्स अगर आप परचेस करोगे वहां से मंगाओगे इंपोर्ट करोगे तो जाहिर सी बात है अगर डॉलर मजबूत हुआ है, रूपी कमजोर है तो हमें ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन झेलना पड़ता है, तो करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से भी इन्फ्लेशन आता है। और तीसरा कारण है एप्पल का प्रीमियम प्राइसिंग। एप्पल जो है वो अपने आप को प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटजी में रखता है, तो वो अपने मार्जिन को कम नहीं करेगा क्योंकि उसका प्रॉफिटेबिलिटी हार्म हो जाएगा, और इसी की वजह से वो तुरंत जो है प्राइसेस इंक्रीज कर देता है। ये बिल्कुल सही बात है। और मार्केट साइज भी देखो छोटा है भारत का, मैं आईफोन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एप्पल के जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, मैक्स हो गया, आईपैड हो गया, तो अगर वॉल्यूम कम होता है ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंपनी के पास फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है कि वो कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर सके। और भारत में फिर जो टैक्स स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भारत के कंज्यूमर को जीएसटी, इंपोर्टेड रिलेटेड कॉस्ट, शिपिंग, इंश्योरेंस, ये सब ऑब्वियसली बात है, वो सब कुछ इंक्लूडेड होता है। दैट इज व्हाई ये प्राइसेस भारत को ज्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आईफोन क्यों नहीं इंपैक्ट हुआ? देखो ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो सकता है बिजनेस, क्योंकि अगर मान लो आईफोन के अचानक से बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा ना, जस्ट इमेजिन सेल एकदम कम हो जाएगी एप्पल की हाँ, यही कारण है कि आईफोन का छोड़ देना, मैं वही सोचा आईफोन का क्यों छोड़ दिया। अच्छा, प्रोडक्ट की मार्केट शेयर हर्ट हो सकता है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कमजोर हो सकता है। तो एप्पल ने सोचा कि एक बार के लिए आईफोन का प्राइस उतना नहीं इंक्रीज करते हैं, वो भी बढ़िया है, लेकिन जो मैक्स हैं, जो आईपैड्स हैं, उसको पहले बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह का रिस्पांस आता है। और लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आगे भी मेमोरी कॉस्ट बढ़ता रहा तो एप्पल भी कुछ नहीं कर पाएगा, आईफोन के भी दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे अल्टीमेटली। अच्छा, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को समझ लीजिए, जो मैकबुक बनता है ना, उसकी जो जर्नी है वो मल्टीपल कंट्रीज में इन्वॉल्व होती है। जैसे चिप का डिजाइन अमेरिका में हुआ, मेमोरी जो है वो साउथ कोरिया, यूएस से आता है, एडवांस प्रोसेसर जो है वो ताइवान में फैब्रिकेट किए जाते हैं, असेंबली फाइनली उसका चाइना और वियतनाम होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में होता है। तो कहीं पर भी अगर डिस्रप्शन आता है एआई डिमांड में, जियोपॉलिटिक्स में, लॉजिस्टिक्स में, तो अल्टीमेट जो कंज्यूमर्स को प्राइस है वो ज्यादा पे करना पड़ता है। और यही है। देखो एआई जो है ना वो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को इंपैक्ट कर रहा है। एआई बूम की वजह से सोचो सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप जो चिप है उसकी डिमांड अचानक से काफी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी काफी यूज हो रहा है, एआई डेटा सेंटर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होता है, वाटर का कंजम्पशन बढ़ गया कूलिंग सिस्टम के लिए, फिर इसके अलावा स्टोरेज का मैंने आपको बता दिया, कंज्यूमर के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लैपटॉप टैबलेट ये सब के लगातार दाम बढ़े हैं कंज्यूमर के लिए। तो आई होप आप समझ लो कि किस तरह से पूरे दुनिया के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है एआई बूम का। अच्छा, भारत में अगर हम बात करें इसका इंपैक्ट क्या होगा, एक जो स्टूडेंट्स हैं जो मैकबुक का इस्तेमाल करते हैं इंजीनियरिंग के लिए, कोडिंग के लिए, डिजाइन के लिए, उनके लिए अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। सॉफ्टवेयर जो डेवलपर्स हैं, मैकबुक जो है आईओएस डेवलपमेंट के लिए, एआई प्रोग्रामिंग स्टूडेंट के ऊपर उतना नहीं होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स स्टार्टअप्स के ऊपर होगा, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके लिए एंट्री कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है। स्टार्टअप्स अगेन उनको कहीं ना कहीं अपग्रेड करने में मुश्किल आएगा, यूनिवर्सिटीज लैब्स और रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैकबुक और तो वहाँ पर बजट कम होता है, जो क्रिएटिव प्रोफेशनल्स हैं, एडिटर, डिजाइनर, आर्किटेक्ट, उन सब के लिए मुश्किल है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अभी तो एप्पल ने प्राइस बढ़ाया है, क्या बाकी ब्रांड भी बढ़ाएंगे? बिल्कुल हो सकता है, डेल टेक्नोलॉजीज, एचपी, लेनोवो, आसूस, तो ये जितने भी हैं वो सभी तो मेमोरी सप्लायर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। तो अगर एप्पल के प्राइस बढ़े बिकॉज ऑफ मेमोरी के प्राइसेस बढ़े तो यहाँ पर भी डेफिनेटली आपको इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा और बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये दिखाता है, ये जो भी कुछ हुआ दिखाता है भारत की जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम भारत के अंदर आपने देखा सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, तो इसके तहत हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो इंपोर्टेड चिप्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम किया जाए, जो फैब्रिकेशन और पैकेजिंग इन्वेस्टमेंट है वो भारत में लाया जाए, जो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई ये सब है। और जनरल पब्लिक का रिएक्शन देखना है मेरे को, शॉर्ट्स में देख सकते हैं जनरल पब्लिक क्या बोल रहे हैं, लोग देखते हैं। ऐसा लग रहा है भाई प्राइस हाइक नहीं सीधे फुल लूट चल रही है। एप्पल के जबरदस्त प्राइस हाइक हो गए, 10,000 से लेके भैया 1 लाख तक दाम कौन बढ़ाता है। 1 लाख में तो सोचो आप क्या नहीं खरीद सकते, सोना ले लो, दाम बढ़ जाएगा आपका आगे चल के। पैसा ही पैसा होगा। एनीवेज प्राइस लिस्ट आपके सामने है। अच्छी बात क्या है कि एप्पल ने भाई 15 दिन पहले बता रखा था कि दाम बढ़ने वाले हैं, जिनको लेना हो ले लो, हिंट दे रखा था। और जैसा सुनने में आया है अभी फिलहाल 17 सीरीज आईफोन के दाम नहीं बढ़े, लेकिन 18 प्रो मैक्स के दाम बढ़ के आएंगे लगभग 20,000 आपको पता है। तो हो सकता है आईफोन 17 बिकॉज 18 अभी नहीं आएगा बेस वाला, तो 17 की डिमांड खूब बढ़ेगी। क्या पता आगे चल के इसका दाम ये 10 से 15,000 बढ़ा दें। अभी भी हमने प्राइस चेक किया, आप बाय कर सकते हो। हमारे तरफ को रिकमेंडेशन क्या है कि अगर आपका पुराना लैपटॉप जो मैकबुक वाला है या मैक स्टूडियो कुछ भी एप्पल का है, काम चलाते रहो भाई, बहुत स्टेबल होते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं। नीड हो तो ही बात करना, अदरवाइज ऑफलाइन जाके आप कुछ सील पैक सामान बाय कर सकते हो, जो पुराने स्टॉक रखे होते हैं वो पुराने बिलिंग में आपको। अगर कोई एप्पल का आइटम खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो एक बैड न्यूज है, एप्पल ने अपने सारे प्रोडक्ट्स के रेट को 10,000 से 1.5 लाख तक इंक्रीज कर दिया है। आईफोन, एप्पल वॉच, एयरपोर्ट्स और एयरटैग पर कोई प्राइस हाइक नहीं हुआ है, बट फ्यूचर में होने के पूरे चांस हैं। अब आईपैड जो 34,900 का था ये 49,900 का हो चुका, यानी 15,000 इंक्रीज। आईपैड मिनी 49,900 59,000 का था। You are about to pay much more for your Apple products. MacBooks and iPad models have suddenly become more expensive in India, with some products seeing jumps of up to 1 lakh rupees. The biggest shocker here is the 14-inch MacBook Pro M5 Max. It पूरा देखिए कहाँ 4 लाख कहाँ, मतलब पूरा 1 लाख से बढ़ा has become 1 lakh more expensive, making it the biggest price hike in Apple's latest lineup. The 14-inch MacBook Pro M5 also sees a price hike from 1,69,900 to 2,39,900. That's 70,000 more, the same cost as a new MacBook Neo. However, not anymore. MacBook Neo's base variant also gets more expensive by 10,000 rupees, now starting at 79,900. The iPad Pro M5 256GB rises from 99,990 to 1,39,900. That's nearly 40,000 more. The 11-inch iPad Air M4 now becomes 25,000 more expensive. All of these Apple products just got the biggest price hike ever, and you're not ready for this. First of all, the most value for money M4 Mac Mini, which used to cost 60,000. प्राइस हाइक के बारे में सब लोग बोल रहे हैं। ठीक है, मेरे को स्टैट्स मतलब
अब मैकबुक लेने के लिए 1 लाख ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। ये न्यूज़ 25 नवंबर को टिम कुक ने बताई कि रैम और स्टोरेज चिप्स के शॉर्टेज की वजह से ना एप्पल के डिवाइसेस की प्राइस इंक्रीज हो गई है। तो आपका टेस्ट की वजह से ना This is a 100-year flood. This is a 100-year flood. I have never seen anything like it in any area in over 40 years. So ये वाला तो मतलब वही ना अनप्रेसिडेंटेड टाइम, अनप्रेसिडेंटेड अजीब चीज़ें देखने को मिल रहा है भाई साहब। एप्पल के डिवाइसेस की प्राइस इंक्रीज हो गई है। तो आपका क्या कहना है? वैसे तो मैं एक चीज़ बताऊं तो एक रिलीफ है कि अभी भी आईफोन में ना प्राइस हाइक का कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। अपना पीओवी कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेकमेंटो। अब मैकबुक प्राइजेस आईफोन प्राइजेस అయితే పెరగబోతున్నాయి కదా। अगर एप्पल प्रोडक्ट्स लेना है तो अभी ले लो क्योंकि वो बहुत महंगे होने वाले हैं एंड यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस। स्टूडेंट्स और क्रिएटर का फेवरेट M4 मैक मिनी जो 60,000 का आता था अब वो बढ़ के 95,000 का आएगा। और सबसे चीपेस्ट जो स्टूडेंट्स का फेवरेट था आईपैड वो 35,000 का आता था अब वो 50,000 का मिलेगा। एंड फ्लिपकार्ट पे इस समय ये प्रोडक्ट्स प्रीवियस प्राइस पे मिल रहे हैं एंड इवन प्राइस हाइक हो चुका है एंड इन फ्यूचर में आईफोन का भी प्राइस हाइक होने वाला है। तो यही राइट टाइम है एप्पल प्रोडक्ट्स को परचेज करने का क्योंकि आपके अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे इस समय ये प्रोडक्ट्स प्रीवियस प्राइस पे मिल रहे हैं एंड इवन ऑफलाइन स्टोर्स पे भी ये अवेलेबल होगा। अभी तो शायद बढ़ चुका है तो खरीद के साथ फ़ायदा नहीं होगा। आईफोन का पता नहीं, आईफोन तो अभी खरीद सकते हैं आप लोग। फ्रेंड्स పెద్ద బ్రేకింగ్ న్యూస్ యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్ రేట్స్ ని పెంచేసింది। ये अगर आप एप्पल प्रोडक्ट बाई करने का प्लान कर रहे हो दिस अपडेट इज इम्पोर्टेंट। एप्पल हैज ऑफिशियल इंक्रीज द प्राइस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। सिर्फ मैकबुक ही नहीं, आईपैड सब लोग अपडेट कर रहे हैं। रिएक्शन सबको लग रहा है कि जैसे मतलब सबको पता ही तो होने वाला है। वो टीम को बोल भी दिया था ना कि मतलब बढ़ेगा, तो ऐसा शॉकिंग रिएक्शन तो कोई शायद दिखा नहीं। यहाँ पर शॉकिंग वाला के लिखा था, लेकिन ठीक है। चलिए आज के लिए इतना, देखते रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जितना मर्जी शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।